नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद अविनाश में। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। कि सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है। मान के चलो कि प्लस इंटू प्लस दिया जाए तो क्या होगा? प्लस होगा। उसके बाद अगर प्लस इंटू माइनस किया जाए तो क्या होगा? माइनस होगा। उसके बाद अगर माइनस इंटू माइनस किया जाए तो क्या होगा? प्लस होगा। और उसके बाद अगर माइनस इंटू प्लस किया जाए तो क्या होगा? माइनस होगा। तो आप इनको आपको याद रखना है, ये मल्टीप्लीकेशन में काफी काम आएगा। हमारा टॉपिक है आज का डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। जैसे कि मान के चलो मैं एक एग्जांपल्स लेता हूं। डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 7 बाई x प्लस 2। तो देखो ये भी एक पॉलिनोमियल्स है और ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। तो हमें ये कह रहा है कि x प्लस 2 को x प्लस 2 से यानी कि इस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। जब भी हम अलजेब्रिक डिवाइड की बात करते हैं तो वहां एक कंडीशन होता है कि हमेशा पहला वाला टर्म क्या होना चाहिए? कैंसिल होना चाहिए। तो आपको क्वोशेंट में ऐसे नंबर्स लेने होंगे जिससे कि क्या होगा? ये वाला टर्म खत्म होना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे क्या चीज रखें, तो आपको ये चीजें, इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके पहले वाले टर्म को इसके पहले वाले टर्म से आपको डिवाइड कर देना होगा। तो देखो यहां से आप इनको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया? 2x हो गया। तो इसका मतलब क्वोशेंट में हमें क्या लेना है? पहले 2x लेना है। तो देखो कि हमने 2x लिया तो 2x से इनमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई जब मैं इनको करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस में कितना? 2 इंटू 2 4 x है तो क्या x होना चाहिए। हम अब हम क्या करेंगे? इनको माइनस कर देंगे। तो जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले का साइन क्या होता है? बदल जाता है। तो ऊपर प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ऊपर प्लस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो अब देखो कि ये पहले वाला टर्म बिल्कुल खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? +3 है -4 है। तो आप सिंपल इनको क्या कर दो? घटा दो। यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो गया? 1 हो गया। x है तो x, तो हम क्या लिखेंगे? इसको x ही लिखेंगे। बड़े वाले के साथ माइनस है। अब इस माइनस को आपको देखना है तो हम क्या लिख देंगे? माइनस लिख देंगे। प्लस में कितना? 7। अब हम फिर से क्वोशेंट में क्या चीजें ले कि इसका पहला टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहला टर्म में आप इनके पहले टर्म से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो क्या लेना चाहिए हमें? -1। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे क्या लेना होगा? हमें -1 लेना होगा। तो -1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -x प्लस माइनस कितना? -2 इंटू 1 कितना? 2। तो अब हम डिवाइड जब भी हम इसको करते हैं तो इसका साइन क्या होता है? बदल जाता है। तो देखो ये खत्म, तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। तो अब आप देखो इसमें कि अगर मैं बोलूं कि आप इसमें मुझे बताओ कि डिविडेंड कौन सा है, तो ये रहा डिविडेंड। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि डिविजर बताओ तो आप बोलोगे कि ये रहा इसका डिविजर। अगर मैं बोलूं रिमाइंडर बताओ तो ये रहा इसका रिमाइंडर। और अगर मैं इसका कोसेंट बताऊं तो आप बोलोगे कि ये रहा इसका कोसेंट। तो अब आप देखो कि एक चीज आपको पता होगा कि डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिविजर इंटू कोसेंट प्लस में क्या? रिमाइंडर। तो देखो डिविजर इसका क्या है? 2x² प्लस 3x प्लस कितना? 7। उसके बाद डिविजर क्या है? डिविजर है इसका x प्लस 2। ठीक है। मल्टीप्लाई करना है कोसेंट से, तो किन से आपको मल्टीप्लाई करना होगा? 2x - 1 से। और साथ ही साथ प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है इसका? 9। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या देख पा रहे हो कि डिविडेंड बराबर क्या आ रहा है? ये चीजें और ये चीजें दोनों क्या है? इक्वल है। तो यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम कहता है क्या कि डिविडेंड जो होगा वो क्या होगा? डिविजर इंटू कोसेंट प्लस में क्या? रिमाइंडर के बराबर होगा। यहां से ये चीजें क्या हो गई? वेरीफाई हो गई। तो यहां से एक पॉइंट आपको याद रखना है। मान के चलो
पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कोई सा भी दो पॉलिनोमियल्स है जहां पे क्या है जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है नॉट जीरो है, तब आपको क्या फाइंड करना है क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है और आर ऑफ एक्स फाइंड करना है। जब क्या होगा, जब पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस में क्या आर ऑफ एक्स। अब आप देखो कि यहां से क्या हमने लिखा है कि पी ऑफ एक्स इसका क्या है डिविडेंड है, जी ऑफ एक्स इसका क्या है डिवीजर है, क्यू ऑफ एक्स इसका क्या है कोसेंट है और आर ऑफ एक्स इसका क्या है रिमाइंडर है। तो अभी आपने देखा था कि जैसे ही हमने डिवाइड करा था तो हमने क्या फाइंड किया था क्यू ऑफ एक्स और क्या आर ऑफ एक्स फाइंड किया था। तो वही चीजें हमने लिखा है डिविडेंड बराबर क्या डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस में क्या रिमाइंडर। उसके बाद जब अब यही चीजें आपको कब तक करना है, ये चीजें आपको कब तक करना है जब तक कि आर ऑफ एक्स या तो जीरो आ जाए या तो क्या आ जाए डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स यानी कि इसकी डिग्री जो है जी ऑफ एक्स की डिग्री से क्या हो जाए कम ना आ जाए, तब तक आपको क्या करते रहना है डिवाइड करते रहना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप यहां से डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा डिग्री क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाएगा डिग्री कहलाएगा। जैसे कि इसको हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है आपको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल्स को किन से, इनसे करना है और साथ ही साथ डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल आपको वेरीफाई भी चेक करना है। देखते हैं इनका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी डिवाइड करने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले आप डिविडेंड और डिवीजन दोनों को चेक करना है कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब मान के चलो कि यहाँ पे एक्स क्यूब है यानी कि डिग्री क्या लिखना है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है दोनों ही पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो देखो कि पहले मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा माइनस एक्स क्यूब यानी कि डिग्री क्या होते जाना है डिक्रीज करते जाना है, यानी कि पहले जिसकी हाईएस्ट डिग्री है पहले उनको लिखना है, उसके बाद जिसकी है उनको लिखना है। तो पहले एक्स क्यूब, उसके बाद कितना प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, उसके बाद कितना माइनस थ्री एक्स और उसके बाद कितना प्लस थ्री। और साथ ही साथ डिवीजर जो है ये क्या है, इन्हीं को तो डिवाइड करना है ना किन से इनसे, तो इनको भी आपको क्या करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले डिग्री टू वाले को लिखो, उसके बाद क्या वन वाले को लिखो और उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म को लिखो। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे इससे इनको डिवाइड करेंगे। अब हमें इन्हें डिवाइड करना है, तो देखो आपको डिवाइड कैसे करना है। सबसे पहले डिवाइड का रूल क्या कहता है कि पहले इनको क्या करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म जो होगा उनको कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखो आप क्या करोगे, तो हमने अभी बताया आपको कि इनका पहला टर्म से इनके पहले टर्म को क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो इनका पहला टर्म है माइनस एक्स क्यूब और इनका पहला टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इनको डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस खत्म, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ऊपर कितना बच रहा है एक्स बच रहा है। तो इसका मतलब कितना हमें क्या करना पड़ेगा एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो एक्स से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स कितना एक्स क्यूब, उसके बाद प्लस प्लस क्यों यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस क्या प्लस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, उसके बाद प्लस इसके देखो कुछ भी आगे नहीं है तो इसका मतलब क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वन इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे नीचे वाले के साइन को बदल देंगे, यानी कि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या प्लस। तो देखो पहला वाला टर्म कैंसिल हो गया। अभी ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना टू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस है प्लस है तो आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करके, यानी कि थ्री एक्स में से एक्स गया तो कितना हो गया टू एक्स हो गया, प्लस माइनस बड़े वाले के आगे क्या है माइनस है तो इसी के लिए यहाँ पे कितना माइनस टू एक्स और साथ ही साथ प्लस थ्री ऊपर आ जाएगा, ऊपर से यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा फिर से इसके फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड कर, इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो क्या करोगे आप टू एक्स स्क्वायर को किन से डिवाइड करोगे माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म तो बच के इतना गया माइनस टू बचेगा, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस है ना तो क्या बचेगा आपको माइनस टू से अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनमें ताकि पहला टर्म क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो कैसे हम करेंगे
माइनस माइनस क्या प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस क्या माइनस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, उसके माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1 कितना 2। तो अब आप देखो हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया। तो आपको क्या करना है साइन बदल देना है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। तो देखो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, तो 3 में से 2 गया तो कितना आ गया 1 आ गया। तो यहां से आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसका क्या है डिविजर हमारे पास ये है, डिविडेंड ये है, तो हमने इसका कोसेंट फाइंड कर लिया और साथ ही साथ क्या फाइंड कर लिया रिमाइंडर भी फाइंड कर लिया। अब आपको इनको वेरीफाई करना है, तो यहां से आप चाहो तो लिख सकते हो क्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा x माइनस 2 और g ऑफ x क्या हो जाएगा, सॉरी g ऑफ x नहीं r ऑफ x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई किनको करना है डिविडेंड बराबर क्या होगा डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अभी आप देखो कि डिविडेंड क्या था माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में कितना 3, डिविजर क्या था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और कोसेंट क्या निकल के आया हमारे पास जिनको आप क्यू ऑफ एक्स बोलते थे, तो वो क्या निकल के आया एक्स माइनस 2, और रिमाइंडर कितना निकल के आया था 1। तो अब आपको क्या करना है सिंपली इनको सॉल्व कर देना है। इनको आप कैसे सॉल्व करोगे पहले x से इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या प्लस, तो प्लस माइनस क्या माइनस x इंटू एक्स कितना एक्स क्यूब, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 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 क्या होता है प्लस ही होता है, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर से देखो कि प्लस माइनस क्या माइनस x इंटू 1 कितना होता है x ही होता है। उसके बाद देखो माइनस यहां से फिर माइनस 2 से सारे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 2 से मैं कैसे करूंगा पहले देखो माइनस माइनस कितना तो हो गया क्या प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद फिर देखो माइनस प्लस क्या माइनस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 कितना 2, साथ में प्लस 1 भी है तो प्लस 1 आपको लिख देना है। तो अब आप देखो यहां से एक तो माइनस एक्स क्यूब आ गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ आपको ऐड करना है, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर क्या आ गया 3x स्क्वायर आ गया, उसके बाद माइनस एक्स और माइनस एक्स 2x कितना हो गया माइनस 3x हो गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो देखो यही चीजें आ रही है क्या, तो इसका मतलब यहां से ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। यही चीजें हैं क्या डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। आते हैं नेक्स्ट, देखो इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनको करने से पहले मैं एक थोड़ा सा एक पॉइंट इनको मैं आपको बताना चाहूंगा। मान के चलो x इजकल टू ए जो है किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो क्या होगा x माइनस ए जो होगा क्या होगा उस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है x की ऐसी वैल्यू जहां पे पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो हो जाती थी वही क्या कहलाता था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता था। तो मान के चलो कि जनरली हमने ले लिया कि x इजकल टू ए। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान के चलो कि आपको दिया रहेगा कि 5 जो है किसी भी पॉलिनोमियल्स का, जैसे कि मान के चलो कि पॉलिनोमियल्स में रेंडमली कुछ भी ले रहा हूं +3 है। मान के चलो कि अगर आपको बोला जाए कि यह डाटा गलत भी हो सकता है, मान के चलो कि x इजकल टू 3 जो है क्या है इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है, तो इसका मतलब कहने का मतलब यह होगा कि x माइनस 3 जो है इस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर होगा। मान के चलो कि अगर आपको बोला जाए कि x इजकल टू 6 जो है इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है, तो x माइनस 6 जो है इस पॉलिनोमियल्स का एक क्या होगा फैक्टर होगा। देखो ये डाटा गलत भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल्स लिया है, इसको आप इस चैप्टर का टाइप 2 क्वेश्चन भी बोल सकते हो। इस चैप्टर में एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो कि आपको कह रहा है कि फाइंड ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जहां पे इसके 2 जीरोज आपको दिया गया है। अच्छा आप देखो कि इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है 4 है, तो इसका मतलब कितने जीरोज होंगे 4 जीरोज होंगे। तो 2 जीरोज आपको दिया गया है और साथ ही साथ 2 जीरोज आपको पूछ रहा है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे कि आपको 2 जीरो दिया गया है √2 और कितना -√2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर x माइनस √2 होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा x माइनस कितना -√2, एक इसका फैक्टर होगा।
ठीक है, तो देखो यहां से x माइनस रूट अंडर टू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस में कितना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कितना रूट अंडर टू। उसके बाद देखो कि ये दोनों ही क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा यानी कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आएगा, वो भी इसका क्या होगा, इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर ही होगा। तो देखो क्या आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद कितना माइनस रूट अंडर टू एक्स प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा टू एक्स, और साथ ही साथ प्लस माइनस कितना माइनस रूट अंडर टू इंटू रूट अंडर टू कितना टू हो जाएगा। तो यहां से ये खत्म ये खत्म, तो आप क्या देख पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्स स्क्वायर माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है उसका जो है फैक्टर क्या है, ये भी क्या है फैक्टर ही है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो भी एक क्या होगा फैक्टर ही होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि डिवीजन एल्गोरिथम लगा देना है किन पे, एक जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है और साथ ही साथ किन पे इस पे। तो देखो कि कैसे आप करोगे, डिविडेंड क्या हो जाएगा इनका, डिविडेंड ये हो जाएगा और साथ ही साथ डिवीजर क्या हो जाएगा इनका एक्स स्क्वायर माइनस क्या टू हो जाएगा। तो आप इनको डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, यहां पे पहला वाला टर्म कैंसिल होना चाहिए, तो पहला वाला टर्म कैंसिल होने के लिए टू एक्स पे पावर फोर है, तो एक्स स्क्वायर से आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर नीचे खत्म हो जाएगा, ऊपर भी क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और टू इंटू एक्स स्क्वायर कितना टू एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू एक्स स्क्वायर से। तो टू एक्स स्क्वायर से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स पे पावर कितना फोर प्लस माइनस माइनस टू इंटू टू कितना फोर, और एक्स इन और कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टू इंटू टू कितना फोर और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब आप नीचे का साइन क्या कर देना है बदल देना, तो माइनस प्लस है तो माइनस, तो देखो पहला वाला टर्म कैंसिल। अब आप देखो कि एक्स, अब आपको नीचे क्या करना है माइनस करना, तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का टर्म है, नीचे एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, तो पहले आपको एक्स क्यूब वाले टर्म को लिख लेना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले टर्म को माइनस करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कितना है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये चीजें नीचे आ जाएगी। उसके बाद अब आपको क्या करना है फिर से पहला टर्म कैंसिल करना है, तो पहला टर्म कैंसिल करना है तो आप क्या करो इनके पहले टर्म में यानी कि माइनस थ्री एक्स क्यूब के पहले टर्म में एक्स स्क्वायर से आप क्या कर दो डिवाइड करो, यानी कि इसके पहले टर्म से डिवाइड करो, तो ऊपर स्क्वायर नीचे से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा माइनस थ्री बच जाएगा, और एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बच क्या जाएगा एक्स बच जाएगा। तो इसका मतलब आपको किससे डिवाइड करना है थ्री, किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस थ्री एक्स से करना है मल्टीप्लाई। तो माइनस थ्री एक्स से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा थ्री एक्स क्यूब प्लस कितना सिक्स एक्स, उसके बाद नीचे वाले का साइन चेंज कर देना, माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस, तो देखो ये टर्म कैंसिल और ये टर्म कैंसिल, तो बच क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना टू। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है कि पहले वाले टर्म को कैंसिल करना है, तो एक्स स्क्वायर से आपको क्या करना है डिवाइड करना है, पहले वाले टर्म ये रहा तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, यानी कि इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है वन, तो मतलब क्या क्या वन से आपको मल्टीप्लाई कर देना है इनको, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये भी खत्म और ये भी खत्म, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास जीरो आ गया। यहां से आप क्या लिख सकते हो डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा डिविजर इंटू कोसेंट प्लस में क्या रिमाइंडर। तो देखो एक तो इसका फैक्टर ये था ही, और दूसरा क्या था हमारा ये फैक्टर निकल के आया इसमें, क्योंकि जीरो ऐड कर दोगे तो यही हो जाएगा ना। तो यहां से आपको क्या कर देना है दूसरे जीरोज निकालने के लिए आपको यहां से आपको क्या करना है कि अब आप देख रहे हो कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू तो एक फैक्टर है ही, दूसरा फैक्टर क्या है ये है इस पॉलिनोमियल्स का। तो अब आपको क्या करना है कि इसको फैक्टराइज कर देना है, फैक्टराइज कर देना है, सिंपली इसको क्या करना है फैक्टराइज कर देना है, क्योंकि जीरोज चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको पूरे पॉलिनोमियल्स को भी किसके बराबर रख देंगे जीरोज के बराबर रख देंगे। तो यहां से जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा टू एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स को क्या लिख सकते हो माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस में क्या जीरो, तो अब आप इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो टू एक्स कॉमन ले सकते हो, तो क्या होगा एक्स माइनस वन, और यहां से क्या कॉमन ले सकते हो माइनस वन कॉमन ले सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन। तो देखो ये दोनों इक्वल है,
इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है। तो x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया और दूसरा क्या हो गया 2 माइनस 1 एक फैक्टर आ गया। अब आपको बराबर, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, 0 चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए, उसका मतलब तो आपको बराबर एक बार इसको 0 के इक्वल लिखना है और एक बार इनको 0 के इक्वल लिखना है। तो जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 1, और जब आप इनको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी, हाफ आ जाएगी। तो यहां से देखो कि इसका जो चारों जीरोज था, कितने जीरोज थे इसके, 4 जीरोज थे। तो एक तो रूट अंडर 2 था, एक माइनस रूट अंडर 2 था, उसके बाद एक जीरोज क्या निकल के आ गया 1, और एक ये x इक्वल टू 1 निकल के आ गया, और एक कितना निकल के आ गया हाफ। तो ये चारों जो है इस पॉलिनोमियल्स के क्या है, जीरोज हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जैसे हमने बताया है वैसे ही आपको करते जाना है। तो यहां से आपको क्या करना है, लिख देना है कि गिवन पॉलिनोमियल्स का जो जीरोज है वो क्या क्या है, रूट अंडर 2, माइनस रूट अंडर 2, 1 और कितना हाफ। तो यहां से एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है ये हमारा खत्म होता है। अगले एक्सरसाइज अगले क्लास में हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन।